परमात्मा अनंत है, केवल एक रूप तक वो सीमित नहीं। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही परम ब्रह्मा परमात्मा के दो रूप हैं। पुराणों में उस एक परमात्मा के अलग अलग रूपों को श्रेष्ठ बताया गया है, ताकि हम इनकी अलग अलग रूपों में की गई लीला के बारे में जान सके। महाभारत का हरिवंश पर्व कहता है, रुद्रस्य परम विष्णु विष्णुस्य परमः शिवः एक एव द्विधोभूतो लोके चरति नित्यशः। अर्थात भगवान शिव के सर्वोच्च स्वामी भगवान श्रीहरि विष्णु हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु के सर्वोच्च स्वामी रुद्र अर्थात भगवान शिव हैं। एक ही ईश्वर संसार में सदैव दो रूपों में विचरण करते हैं। महाभारत के हरिवंश पर्व में ये भी लिखा है कि भगवान शिव विष्णु के रूप में हैं, भगवान विष्णु शिव के रूप में हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार कुछ लोग अज्ञानतावश परमात्मा के दो रूपों में भेदभाव रखते हैं। इसी अज्ञानता को दूर करते हुए इस दो उदाहरणों से समझते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पहला उदाहरण, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने मां आदिशक्ति भवानी को प्रसन्न किया, फिर वरदान के रूप में उनसे पुत्री रूप में जन्म लेने को कहा। मां भवानी ने ऐसा ही किया। सती अर्थात मां भवानी जो पार्वती के अवतार में थी, उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। दक्ष को भगवान शिव से नफरत थी, क्योंकि भगवान शिव सन्यासी की तरह रहते थे। इसीलिए दक्ष ने भगवान शिव के बारे में उल्टी सीधी बातें कही। इस कारण क्रोधित होकर मां सती ने अग्नि में कूदकर देह त्याग दिया। शिव जी वैसे तो भोलेनाथ हैं, लेकिन क्रोधित होने पर वो महारुद्र हो जाते हैं। दक्ष भगवान विष्णु के भक्त थे। उसका सोचना था कि भगवान विष्णु और उनकी विशाल सेना के होते हुए उसका कुछ नहीं होगा। भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, अपनी जटाओं से एक बाल निकाला, उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उनके प्रतिरूप वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने दक्ष की पूरी सेना का संहार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपने भक्त की रक्षा का प्रयत्न किया, लेकिन वीरभद्र नहीं रुके। भगवान विष्णु भी वहां से चले गए, क्योंकि अगर वो वीरभद्र से लड़ते तो सृष्टि का अंत हो जाता। वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि भगवान शिव भोलेनाथ हैं, इसीलिए उन्होंने दक्ष को एक और अवसर प्रदान किया, उन्हें पुनः जीवित कर दिया। दक्ष को समझ में आ गया कि वो अहंकारी हो गए थे, वो शिव द्रोही हो गए थे। फिर उन्होंने आगे चलकर भगवान शिव की भक्ति करना शुरू कर दी। दूसरा उदाहरण, जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, रावण शिव का परम भक्त था, लेकिन ये भगवान श्रीहरि विष्णु से लड़ाई कर बैठा। भगवान श्री राम जी की पत्नी सीता, जो लक्ष्मी का अवतार थी, उनका हरण कर लंका में ले आया। जिस प्रकार दक्ष ने भगवान शिव के लिए अपशब्द बोले थे, उसी प्रकार रावण ने भगवान श्रीहरि विष्णु के लिए भी अपशब्द कहे थे। राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ। इसमें प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण और दक्ष में केवल यह अंतर था कि रावण मृत्यु से नहीं डरता था, वो ज्यादा अहंकारी था। दक्ष को मृत्यु का डर था। पुनर्जीवित होने के बाद वो सुधर गए थे। ये दो उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अगर आप शिव भक्त होकर भगवान विष्णु का तिरस्कार करते हो तो आप सच्चे शिव भक्त नहीं, या फिर आप विष्णु भक्त होकर शिव का अपमान करते हो तो आप सच्चे विष्णु भक्त नहीं हो।
जो शिव का विरोध करके मुझे प्राप्त करना चाहता है वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ये भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में लिखा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु सभी शक्तियों में श्रेष्ठ हैं। उनसे घृणा करने वाला निश्चित रूप से नरक में जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना।